नया कॉन्सेप्ट में जाने से पहले चलो पुराना होमवर्क को सॉल्व करते हैं। हमारा होमवर्क था कि जो 6 टू दी पावर n को हमें देखना है कि क्या एंडिंग में ज़ीरो आएगा। आई होप आपने सभी ने किया होगा होमवर्क। चलो इसका आंसर देखते हैं। मैंने बताया था कि अगर जीरो होना है तो उसका फॉर्म होना चाहिए 2 की पावर n और 5 की पावर n का फॉर्म होना चाहिए। पर अगर हम ध्यान से देखें, इसको फैक्टराइजेशन करें, तो ये बन जाएगा 2 × 3 की पावर n, जो कि बराबर होता है 2 की पावर n × 3 की पावर n। यहाँ पर 5 की पावर n भी मिशन है और एक एक्स्ट्रा टर्म 3 भी है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी ये नहीं होगा। चलो अब हम बात करते हैं HCF और LCM के बारे में। बहुत ही शानदार टॉपिक है, आपको आई होप आपको समझ में आएगा। जब हम बात करते हैं HCF की, ठीक है, नंबर से नाम हमें दिख रहा है कि हाइस्ट जो भी है, बात करें कि हाइस्ट कॉमन, राइटिंग थोड़ी बहुत अच्छी मेरी, हाइस्ट कॉमन फैक्टर। और जब हम बात करते हैं LCM की, तो इसका मतलब होता है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, तो जब हम बात करते हैं कि HCF और LCM के बारे में, तो ठीक है, हमें समझ में आता है कि यार इसका मतलब क्या है हाइस्ट और लीस्ट। देखो इसको अगर सिंपल समझो तो ये मतलब है कि अगर माना दो नंबरों के A और B नंबर हैं, तो HCF का मतलब हो जाए कि ऐसा नंबर जो दोनों को डिविजिबल हो। और इस केस में LCM का मतलब ऐसा नंबर जिसके A और B दोनों डिविजिबल हो। समझ रहे हो, दोनों इसको मल्टीपल, वो किससे आएंगे, दोनों को गुणा कर देंगे तो वही बन जाएगा, यानी हाइस्ट लिस्ट। समझ रहे हो। तो अब हम जैसे फॉर एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल मैंने 4 लिया और 2 लिया और 6 लिया, खाली रैंडम ले लिया। तो अब इसका HCF निकालो। तो HCF का मतलब मैंने कहा कि हाइस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो ऐसा जो नंबर, ऐसा फैक्टराइजेशन जो दोनों में हो, मैंने सभी में हो। तो जैसे मैंने 4 का फैक्टराइजेशन किया तो 2² हो जाएगा, 2 का किया तो 2 × 1 हो जाएगा, और 6 का किया तो 2 × 3 हो जाएगा। अब इस केस में ध्यान से देखो, हाइस्ट का मतलब ये नहीं कि यार सीधा हाइस्ट है तो नहीं। अगर हाइस्ट तो मैं, चलो दो केस लेते हैं। हाँ, पहला केस में सबके अकॉर्डिंग कि हाइस्ट केस में हमने 2 की पावर 2 को ले लिया LCM की, HCF की फॉर्म में। और लोएस्ट केस में जो हम कह रहे हैं वो है कि ऐसा नंबर जो दोनों में हो और कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन मान लो कि 2 है, तो हमने क्या लिया, 2 सब में कॉमन है, तो सबसे छोटी वैल्यू को हमने लिया, क्योंकि 2 ही एक ऐसा है जो सबको डिविजिबल। अब ध्यान से देखो, ये 4 इसको डिविजिबल है, ठीक है, इसको नहीं डिविजिबल है, ना ही इसको डिविजिबल है, तुम कैसे कह सकते हो, ये वाला पार्ट रिजेक्ट हो गया। और जब हम बात कर रहे हैं इस केस में एक्सेप्ट हो जाएगा। तो यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि जब हम HCF की बात कर रहे हैं, तो हम जो सभी नंबर हमारे पास गिवन है उसमें से हम कॉमन नंबर को लेंगे। ठीक है, कॉमन नंबर को हम लेंगे और उस कॉमन नंबर में हम सबसे छोटे वाले वैल्यू को लेंगे, जिसकी पावर में भी सबसे छोटा हो और वो भी छोटा हो, जो सब में कॉमन हो। देखो, क्योंकि अगर ये जब जो सबसे छोटा कॉमन होगा, जाहिर सी बात हो सबसे नंबर के वाइज में सबसे बड़ा है, क्योंकि इससे छोटे नंबर में नहीं, इसके बाद कोई वैसा नंबर नहीं जो सभी को डिविजिबल हो। तो ये जो दो नंबर है वो इसको भी डिविजिबल करता है, इसको भी करता है, इसको भी करता है। ठीक है, समझ लो। और जब हम बात कर रहा हूँ कि LCM की बात कर रहा हूँ, तो LCM का मतलब है कि ऐसा नंबर जिसे ये तीनों डिविजिबल हो, ये तीनों डिवाइड करें, यानी तीनों भाग, तीनों का भाग जाता हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या था, 4, 6 और क्या था मेरे पास, 2 था ना। तो इसका फैक्टर 2², इसका फैक्टर 2, 3 और इसका हो जाएगा 2। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले LCM के लिए हम सभी फैक्टर को, प्राइम फैक्टर को लेंगे सिर्फ एक बार। ठीक है, जो जैसे 2 3 बार आया तो हम एक ही बार लिखेंगे, और उसमें भी उसको लिखेंगे जिसकी से पावर सबसे ज़्यादा है, और उस केस में हम दूसरा फैक्टर लिखेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बन जाएगा 4 × 3, ये बन जाएगा 12। और LCF में भी जैसे मान लो कि मेरे पास एक और होता है, जैसे × 3 हो जाता ना, और यहाँ पे भी 3 हो जाता, मतलब ऐसा कोई फैक्टर लेता मैं। तो दो 3 आगे हमें ऐसे को लेना है, ऐसे को लेना है, जो जिनका मतलब, मेरे कहने का मतलब जो कॉमन हुआ, जिनकी पावर सबसे कम है, तो उन सभी का मल्टीप्लाई जो होगा HCF होगा, सेम एज इट इनका मल्टीप्लाई करेंगे। और एक और बात कि LCM गुणा HCF होता है दोनों के, सिर्फ दो प्रोडक्ट के लिए, A × B, यानी दोनों जो संख्याएं हैं उनका मल्टीपल। ये सिर्फ ओनली फॉर 2। देखो, अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कुछ भी एग्जांपल ले लो, रैंडमली ले लो, जैसे मैंने एक 8 ले लिया, और क्या ले लिया यार, 24, और चलो 25 नहीं यार, 25 नहीं, और 16 ले लेते हैं। हाँ, चलो खाली रैंडमली गेस कर रहा हूँ। तो HCF का हो जाएगा, सबसे पहले हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2³ ये 24 में हो जाएगा 2। देखो 24 के लिए क्या हो जाएगा, 12, 6, 2, 3, 3, देखो 2³ × 3, और 16 का मतलब हो जाएगा 2 की पावर 4, 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16। देखो अब ध्यान से देखो, जब मैं HCF की बात कर रहा हूँ
तो इन सब में जो कॉमन कौन है, दो सब में कॉमन है, और इसमें सबसे छोटी पावर किसकी है, इसमें 2 की पावर 3 है, तो इसका एचसीएफ 3 हो जाएगा। और अगर एलसीएम की बात करूँ तो सभी का जो भी मेरे कहने का मतलब सभी कॉमन फैक्टर, सभी फैक्टर को लिखेंगे जो एक ही बार, सिर्फ एक बार लिखेंगे, 2 बार आया तो उसमें एक ही बार लिखेंगे सब में। तो सभी फैक्टर क्या है, इसमें 2 है, 2 है, 2 है, तो यानी 2 इसका ही फैक्टर है, और उसमें सबसे ज़्यादा पावर किसकी है, 4 है, और एक क्या है, 3 इसका, इसकी सबसे पावर बड़ी पावर 3 है, तो ये इसका बन जाएगा 16 गुणा 3 यानी कि 48। ध्यान से देखो, अब देखो ये 8 जो है वो सबसे छोटा फैक्टर है और सबसे बड़ा नंबर है, जो फैक्टर में देखे तो सबसे छोटा फैक्टर प्राइम फैक्टर्स में, और सबसे बड़ा नंबर ये है। ये तीनों को डिविजिबल करता है, डिवाइड करता है, और 48 को 3 लोग डिवाइड करते हैं, समझ रहे हो। तो यही मेन चीज़ है। तो सबसे पहला स्टेप और एचसीएफ के लिए जो स्टेप हमारा पास हो जाएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफटीए लगाएंगे यानी कि फैक्टराइज करेंगे। उसमें से हम जो कॉमन है और जिसकी पावर कम है, ठीक है, उसको सिलेक्ट करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मतलब जैसे 2 था ना, 2 गुणा 2 गुणा 2, ओवरऑल तो ये हो जाएगा 8, ठीक है। और जब हम बात करें एलसीएम की, तो इसका मतलब हो जाएगा कि सभी को हम लिखेंगे, ठीक है। तो राइट ऑल द फैक्टर्स लिखेंगे, सभी फैक्टर्स को लिखने के बाद और विच है यानी कि जिसके पास जो पावर सबसे ज़्यादा होगी, एंड देन मल्टीप्लाई, ठीक है, ठीक है। ये ओवरऑल हो जाएगा। और एक और बात कि एलसीएम एचसीएफ गुणा एलसीएम की वैल्यू होती है ए क्रॉस बी, सिर्फ 2 के लिए। यहाँ पे देखो 2 ही थे, नहीं 3 थे, 3 के लिए नहीं होगा। अगर हमने एक केस लेते, जैसे मैंने लिया 4 और 6 का, देखो 2 की पावर 2, 2 की पावर गुणा 3, तो एचसीएफ हो जाएगा 2, एलसीएम हो जाएगा 2 का 2 और 3 यानी कि 12 करते हैं। देखो 2 गुणा 12 कितना होता है, 24, ये और ये बराबर कितना होता है, एलसीएम गुणा कितना बनेगा, एचसीएफ। देखो ये 2 गुणा 12 तो ये एचसीएफ एलसीएम हो जाएगा, और 1 गुणा बी करेंगे तो क्या बनेगा, 4 गुणा 6 यानी कि 24। तो ओवरऑल 24 गुणा बराबर कितना हो जाएगा, 24। तो ये हमारा क्या है, फैक्ट होता है सिर्फ 2 के लिए, हाँ, ओनली फॉर 2। तो ये ओवरऑल एलसीएम एचसीएफ का कॉन्सेप्ट है। हम अगले वीडियो में इसके बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, इसको एकदम सॉलिड बना देंगे। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय।